बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबियुल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जी 6 क्लास का, और हम एक्सरसाइज 5 है जो कि इंटीजर्स के मुतल्लिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं? इन्फिनिट सीरीज़ ऑफ नंबर्स होते हैं, उसमें पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी। मतलब इन्फिनिट होते हैं, उनको आप काउंट नहीं कर सकते। नेगेटिव में भी इंटीजर्स आते हैं, -1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिट तक जाते हैं। और इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव में भी होते हैं, पॉजिटिव में वो +1 से स्टार्ट होते हैं और प्लस में इन्फिनिट तक जाते हैं। और इंटीजर्स को जी से ज़ाहिर करते हैं। अगर पॉजिटिव होंगे तो जी प्लस आ जाएगा, अगर नेगेटिव इंटीजर्स होंगे तो जी माइनस आ जाएगा। अब पहला क्वेश्चन है जी, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है असेंडिंग आर्डर। इंक्रीजिंग आर्डर जो है वो असेंडिंग आर्डर है, छोटे से बड़े की तरफ जाना। अब ये हमारे पास नंबर दिए गए हैं 3, -5, -2 और 1। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक आपको बात बताता चलूँ, माइनस में जो जितनी वैल्यू बड़ी होगी उसको हम छोटा कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो ज़ीरो से दूर चली जाती है। जितनी वो ज़ीरो से दूर होगी इतनी वो उसको हम स्मॉल कंसिडर करेंगे। लाइक आप देख रहे हैं ये हमारे पास है क्वेश्चन 3, -5, -2 एंड 1। अब इंक्रीजिंग आर्डर में हमने छोटे से बड़े की तरफ मूव करना है। इसमें सबसे छोटी वैल्यू जो है वो -5 है, फिर उससे आगे -2, ये ज़ीरो के करीब हो रही है। फिर इसके बाद ये जिसके साथ कोई साइन नहीं है वो प्लस की है, ये +1 होगी और ये +3। नेक्स्ट में है जी क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द नेक्स्ट 3 इंटीजर्स इन सीक्वेंस। आपने सीक्वेंस से इनको राइट करना है, इनमें गैप चेक कर लें। ये 2 है, ये 7 है, ये 12 है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। आप इनमें देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, इन तीनों के दरमियान 5 का गैप है। देखें 2 और 7 के दरमियान 5 का गैप है, 7 और 12 के दरमियान भी जो है वो 5 का गैप है। तो हमने नेक्स्ट आगे 3 इंटीजर्स और लिखने। तो 12 में आप 5 प्लस करें, क्या आ जाएगा? 17 में 5 प्लस करेंगे 22 आ जाएगा। 22 में 5 प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा? 27। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जी, विच इज़ ग्रेटर। इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है, -111 और -1111। इसको आप टेट्रा 1 भी पढ़ सकते हैं। अब आपने बताना है कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो इसका आंसर है जी -111 -111 इज़ ग्रेटर दैन -1111। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि माइनस में अगर आपको 2 वैल्यू दी गई हैं तो जो छोटी वैल्यू होगी, जो ज़ीरो के करीब होगी, वो क्या होगी? बड़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें डिक्रीजिंग आर्डर है। 1 में आपसे इंक्रीजिंग आर्डर पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे डिक्रीजिंग आर्डर पूछा गया है। अरेंज इन डिक्रीजिंग आर्डर। डिक्रीजिंग आर्डर होता है डिसेंडिंग आर्डर, जो आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर क्या किया, इसको स्टडी किया है डिक्रीजिंग आर्डर को, जो कि आपने पढ़ा था डिसेंडिंग आर्डर, ऊपर से नीचे की तरफ आना, बड़े से छोटे की तरफ मूव करना। तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है -1, -2, 4 एंड 2। तो इसमें क्या है जी, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? 4। उसके बाद जो छोटी वैल्यू है वो हमारे पास 2 है। उसके बाद जो छोटी वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? -1। और जो सबसे छोटी वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? -2। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5B जो है वो भी इंटीजर से रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास क्वेश्चन है जी -107 -97 प्लस -10। डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, यहाँ पे साइंस का आपको बड़ा इशू होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो साइन के रूल्स हैं वो सेम है। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जो साइन के रूल्स हैं वो भी सेम है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। एडिशन में आपने या सब्ट्रैक्शन में ये रूल फॉलो करना है कि अगर दोनों अमाउंट्स के साथ सेम साइन है, सेम का मतलब है कि अगर दोनों अमाउंट्स के साथ प्लस का साइन है तो आपने साइन प्लस का लगाना है और अमाउंट को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। और अगर दोनों अमाउंट्स के साथ माइनस का साइन है तो फिर भी आपने सेम साइन लगाना है, मतलब माइनस का साइन लगाएंगे और अमाउंट को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। और अगर डिफरेंट साइन है, एक के साथ प्लस है और एक के साथ माइनस है, तो अब आपने ये देखना है कि बड़ी अमाउंट कौन सी है। तो आपने साइन किसका लगा देना है? बड़ी अमाउंट का। और बड़ी अमाउंट में से छोटी अमाउंट को क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये रूल्स हैं हमारे जी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। अब इसी रूल के अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन करते हैं जी।
-107 माइनस 97 प्लस -10। और ये अगर दो साइन के दरमियान कुछ भी ना हो तो इसका मतलब है ये साइन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो साइन का रूल ये है कि अगर डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस का साइन आएगा, और अगर सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो प्लस का साइन लगा देंगे। अभी मैं आपको समझाता हूँ जी। अब यहाँ पे देखें ये -107 है, इसको हम इसी तरह राइट कर लेंगे। ये देखिए इन दोनों साइंस के दरमियान कोई चीज़ नहीं है, कोई अमाउंट नहीं है, इसका मतलब है ये दोनों साइंस जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों सेम साइन है। जब सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो हम किसका साइन लगाते हैं, प्लस का, ये प्लस आ जाएगा। यहाँ पे दो डिफरेंट साइंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि इनके दरमियान कोई अमाउंट नहीं है, तो प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो किसका साइन आ जाएगा, माइनस का। अब हमारे रूल एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले आ गए हैं। ये 107 है, ये 97 है, दो अमाउंट्स हैं और दोनों अमाउंट्स के साथ डिफरेंट साइन है। जब डिफरेंट साइन होंगे तो बड़ी अमाउंट कौन सी है, 107, उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का। तो साइन हम बड़ी अमाउंट का लगाएंगे और बड़ी अमाउंट में से छोटी अमाउंट को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 107 में से हम 97 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 10, और ये हमारे पास है जी -10। अब आप देख रहे हैं दोनों अमाउंट्स के साथ सेम साइन है। अगर दोनों अमाउंट्स के साथ सेम साइन हो तो मैंने जैसे आपको रूल बताया कि अगर दोनों अमाउंट्स के साथ सेम साइन है तो साइन आपने वही लगा देना है जो दोनों अमाउंट्स के साथ मेंशन है, और दोनों अमाउंट को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, प्लस कर देना है। यहाँ पे दोनों अमाउंट्स के साथ माइनस का साइन था, मैंने माइनस का साइन लगाया और अमाउंट को मैंने ऐड कर दिया, 10 और 10 कितने हो गए, 20 हो गए। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टोरी सम है कि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज़ -129 इफ़ वन ऑफ देम इज़ 150 फाइंड द अदर। कि दो इंटीजर्स को प्लस करें तो हमारे पास अमाउंट आती है -129। उसमें से एक इंटीजर जो है वो +150 है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होगा, वो प्लस का हो, तो फाइंड द अदर इंटीजर, दूसरा इंटीजर क्या करें, फाइंड करें। जैसे आप अगर दो भाई पढ़ते हैं तो आपके वालिद साहब सुबह आपको पॉकेट मनी देते हैं कि ये 100 रुपीज़ है। आप दोनों भाइयों की पॉकेट मनी है, एक 10 क्लास में पढ़ता है और एक 6 क्लास में पढ़ता है, तो वो मेंशन करते हैं कि 60 रुपीज़ जो हैं वो बड़े भाई के हैं, तो छोटे के क्या होंगे, तो 100 में से हम 60 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 40 जो है वो जो 6 क्लास में बच्चा पढ़ता है उसको मिल जाएंगे। सेम यही रूल हमने यहाँ पे अपनाना है कि सम ऑफ टू इंटीजर्स जो हैं वो क्या है, -129, फर्स्ट इंटीजर 150 है, सेकंड फाइंड करें, तो सम में से हम क्या कर देंगे, फर्स्ट इंटीजर को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये देखें जी, ये -129 सम ऑफ टू इंटीजर्स है, इसमें से हम माइनस कर देंगे 150 को। अब ये देख रहे हैं आप दोनों अमाउंट्स के साथ सेम साइन आ रहा है। अगर दोनों अमाउंट्स के साथ सेम साइन आएगा तो साइन हम वही लगाएंगे जो दोनों अमाउंट्स के साथ है। जैसे यहाँ पे दोनों अमाउंट्स के साथ माइनस का साइन है। अब हम इनको ऐड करते हैं, 129 में हम 150 ऐड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 279। अब ये इस एक्सरसाइज के काफ़ी क्वेश्चंस हैं, लेकिन जितनी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपको समझा लूँ। तो आप यहाँ पे देखें इसका थर्ड पार्ट, 29 मल्टीप्लाई बाय -50 मल्टीप्लाई बाय -200। अब ये मल्टीप्लिकेशन के रूल यहाँ पे शुरू हो गए। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे प्लस की अमाउंट है, यहाँ पे माइनस की अमाउंट है, दो डिफरेंट साइन है। मैंने आपको जैसे कि पहले समझाया कि जब दो डिफरेंट साइन आएंगे तो आपने मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है। प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस। 29 को आप 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1450 मल्टीप्लाई बाय -200। जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं सेम साइन को, अब देखिए ये सेम साइन है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1450 को आप रफ़ अमल में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रफ़ वर्क में 200 के साथ, ये हमारे पास आ जाएगा 2,90,000। नेक्स्ट डिवीजन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा 4 पार्ट। इसमें है जी -231, इसको हमने डिवाइड करना है -11 पे। ये हमारी अमाउंट नोमिनेटर है, ये अमाउंट हमारी डिनोमिनेटर है। अब आप देख रहे हैं कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल जो है वो सेम है। माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। 231 को 11 पे डिवाइड करते हैं, 231 को 11 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 21। ये इसका आंसर है। अभी और क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको आगे राइट करवाता हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है उनको अंडरस्टैंड कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस एक्सरसाइज के मज़ीद क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 5B जो कि इंटीजर से रिलेटेड है। इसके स्टोरी क्वेश्चन हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 15। ये मैं आपको समझाता हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 13 देखें जी।
इसमें लिखा हुआ कि मिसेस अहमद वाज बोर्न इन 1898 एंड शी वाज डाइड इन 1971, हाउ लॉन्ग डिड शी लिव, कि मिसेस अहमद जो है वो 1898 में पैदा हुई थी और 1971 में उनका इंतकाल हो गया है, उनकी डेथ हो गई है। तो आपने बताना है कि वो कितना अरसा ज़िंदा रही हैं, आपने उनकी एज जो है वो क्या करनी है, डिटरमिन करनी है। तो आप देख रहे हैं हम यहाँ पे लिखेंगे एज ऑफ मिसेस अहमद। पहले हमने लिखा ईयर इन विच मिसेस अहमद बोर्न 1898, ईयर इन विच मिसेस अहमद डाइड 1971, एज ऑफ मिसेस अहमद वो हम फाइंड करते हैं। तो बड़ी अमाउंट में से छोटी अमाउंट को आपने क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। तो जिस ईयर में वो उनकी डेथ हुई है उसमें से माइनस करना है आपने वो ईयर जिसमें उनकी पैदाइश हुई थी। अब 1971 में उनकी डेथ हुई है तो उसमें से हम माइनस कर देंगे 1898 को। ये देख रहे हैं 1971 में से हमने माइनस कर दिया 1898। जब हमने माइनस किया तो ये हमारे पास आंसर आया 73 ईयर्स। तो एज ऑफ मिसेस अहमद क्या है जी, 73 ईयर्स। आगे है जी टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि चेंज टेम्परेचर में क्या आई है जी, कि हुंजा वैली है पाकिस्तान की नॉर्दर्न एरिया के अंदर, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि एट नून बोलते हैं दोपहर के 12 बजे और मिडनाइट बोलते हैं रात के 12 बजे को। तो नून जब दोपहर होती है तो टेम्परेचर हुंजा में होता है 11 डिग्री सेल्सियस, ये प्लस 11 डिग्री सेल्सियस है। जब शुरू में आप देख रहे हैं कोई साइन, इट्स मीन वो प्लस की वैल्यू है। और जब मिडनाइट होती है, रात के 12 बजते हैं, तो आपको पता है रात को सर्दियों में जो है टेम्परेचर हमारे यहाँ भी जो है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। अमूमन गर्मियों में भी यही होता है, दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, शाम में टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे रात के 12 बजे मिडनाइट में टेम्परेचर जो है 5 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। बिलो ज़ीरो का मतलब है कि टेम्परेचर माइनस में चला गया। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया जी, -5 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अब हमने ये बताना है कि टेम्परेचर में कितनी चेंज आई है नून से मिडनाइट तक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन टेम्परेचर इन हुंजा वैली। तो हम क्या करेंगे, 11 डिग्री सेल्सियस में से माइनस कर देंगे -5 डिग्री सेल्सियस को, कि कितनी तब्दीली आई है जी। चेंज देखते हैं जी, 11 डिग्री सेल्सियस में से हम माइनस कर देंगे जी -5 डिग्री सेल्सियस को। ये दोनों साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 11 डिग्री सेल्सियस में आप 5 डिग्री सेल्सियस ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 16 डिग्री सेल्सियस। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों अमाउंट्स के साथ सेम साइन है। अगर दोनों अमाउंट्स के साथ सेम साइन हो तो साइन हम वही लगाते हैं और अमाउंट को ऐड कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 2। काफ़ी मैंने कोशिश की कि क्वेश्चंस जो हैं वो आपको करवाए जाएं, तो इसमें मैंने आपको काफ़ी स्टोरी क्वेश्चंस भी करवाए। अब बच्चे आपका काम है कि इसकी प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस की, और इससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करें, उनको अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर राइट करें। फिर भी आप कोई प्रॉब्लम फील करते हैं तो अपने टीचर्स से जो है वो रब्ता करें, कांटेक्ट करें उनके व्हाट्सएप नंबर पे, और उनसे जो है वो सीखें। अपने वक्त को कीमती बनाएं, अपने वक्त को ज़ाया ना करें, और ये साथ साथ सारा करते जाएँ। और जितनी हमसे हो सकता है हम इंशाल्लाह आपकी पूरी यहाँ पे गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करेंगे।